गुड मॉर्निंग एवरीवन। होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे, हम भी बहुत बढ़िया हैं। 9 बजे उठ चुकी थी मैं, और उठते के साथ जो मेरा रूटीन होता है वो मैंने आपको दिखाया है अभी। और अब मैंने बनाई है चाय, तो चाय लेके अंदर जा रही हूँ और चाय पीते हैं। उसके बाद फिर अगला काम देखते हैं क्या करना। दिया, मेरे ना आज तबीयत ठीक नहीं है, चाय तो तूने पिला दी, अब खाना तो बना लेगी? खाना बना दियो तो और किसको बोलूं, बाहर से थोड़ी कोई आएगा। हाँ, गेम खेल ले, अभी कौन सा, अभी रोटी खानी है सबको। समृद्ध ने नाश्ता करना होगा, तो अगर चावल बना देगी तो सीधा वो चावल ही खा लेगा। बाल गिराने से चेहरे पे कुछ नहीं होगा, तो मैं डरती हूँ किसी से। बना देगी ना? हाँ, हैं? छुट्टी है तेरी दिया, आज तो मुझे रेस्ट करने दे। हाँ, तो कल पूरा दिन सोई है। कल पूरा दिन सोई है, 1 सेकंड नहीं उठी। बंदे आ गए, कोई बात नहीं, चावल बना दियो। चाय पी ली मैंने, पर अभी ये सूखा नहीं है और टाइम लग रहा है सूखने में। तो मैंने सोचा तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, लाइक सब्जी वगैरह देख लेती हूँ। तो मेरी बीन्स भी कटी हुई पड़ी हैं और मेरा घिया भी कट ये रहा। तो स्लिंग फॉइल का एक फ़ायदा मुझे दिखा कि 4-5 दिन हो गए मंगाए हुए, पर ये ख़राब नहीं हुआ है। अगर यही मैंने ओपन में रखा होता ना, अब तक सड़ गया होता। देखिए, तो कोफ्ता बनाने जा रही हूँ, क्योंकि तेल भी अभी कल जो तले थे पकोड़े, तो तेल अभी कढ़ाई में ही है। तो कोफ्ते तल के कोफ्ते बना लेती हूँ इसी कढ़ाई में। तो चलिए फिर कोफ्ते की तैयारी करते हैं। पकोड़े अच्छे और सही बनाने के लिए एक ट्रिक है, जो कि मैंने भी सीखी है अभी थोड़ा टाइम पहले ही। घिया का जो एक्स्ट्रा पानी आता है, जैसे देखिए ये एक्स्ट्रा पानी यहाँ पे आ रखा है, कुछ मैं फेंक चुकी हूँ, कुछ और आ रहा है अभी। तो ये जो एक्स्ट्रा पानी है इसको हम गिरा देंगे। निचोड़े ना इसे, कई लोग कहते हैं कि इसको निचोड़ देना चाहिए, मैं कहती हूँ निचोड़े ना, क्योंकि पकोड़े ना फिर सख्त हो जाते हैं, कोफ्ते सख्त हो जाते हैं। तो सिर्फ जो एक्स्ट्रा पानी निकले, हल्का हल्का दबाइए, जो एक्स्ट्रा पानी निकले उसको निकाल दीजिए। देखिए, अभी तक मेरा ये सूखा नहीं है और मेरे कोफ्ते तैयार हैं। अब बस तेल ठंडा होने का वेट करेंगे। तेल ठंडा हो जाएगा तो इसको बॉटल में पलट के, और जितना रिक्वायर्ड है मसाले के लिए बस उतना रखेंगे। वैसे मैं कद्दूकस वाला बनाती हूँ, पर आज कद्दूकस वाला नहीं बना पाऊँगी, क्योंकि कोफ्ते भी मुझसे कसे नहीं जा रहे थे। तो प्याज कसना तो दूर की बात, तो मैं सोचूँ चॉपर में कर लूँगी, जितना बारीक से बारीक हो सकेगा उतना कर लूँगी। और उसके बाद जब मसाला बन जाएगा उसको मैशर से अच्छे से मैश कर दूँगी, तो कोफ्ते अच्छे बन जाएंगे। मेरे यहाँ पे ना मलाई कोफ्ता वाला नहीं खाते कोई भी, काजू की ग्रेवी वाला। तो हम सिंपल तड़का बनाते हैं और उसमें कोफ्ते डाल देते हैं। जो बनाऊँगी तो आप देखोगे ऑब्वियसली। अब बस मैं ये थोड़ा सा और सुखा लूँ, अच्छे से सूख जाए, तो उसके बाद फिर इसको वॉश करते हैं और अगले काम पे लगते हैं। देखिए, फेस क्लीन कर दिया है मैंने, कैसे दिखाऊं सामने से। फेस क्लीन कर दिया मैंने। अब मैं आइस से थोड़ा सा इसको रगड़ना नहीं है, सिर्फ उसी टिश्यू पेपर के अंदर मैंने आइस को लपेट रखा है और उसकी ठंडक से बस इसको क्लीन कर। जो सुबह सुबह फेस पे स्वेलिंग आ जाती है या कुछ भी थोड़ा सा भी डस्ट अंदर रह जाता है, तो इस बर्फ़ की मसाज से बहुत अच्छा इफेक्ट आता है, बहुत अच्छा। अब हमारी बर्फ़ तो हो गई है ख़त्म, तो हम क्या कर रहे हैं देखिए, ये छोड़ना नहीं है।
बहुत अच्छा लगता है। देखिए रोशनी में आती हूँ मैं, ये देखिए चेहरा एकदम क्लीन हो जाता है। हो गया ये काम। बच्चे उठ के राजी नहीं हैं, तो अब काम पे लगूँ कि बैठी रहूँ। टाइम क्या हो गया है, 2 बज गए, और 2 बजे तक अभी कोई ब्रेकफास्ट का था पता नहीं है, कोई कुछ नहीं है। रोज़ यही होता है, रोज़। एक चीज़ दिखाती हूँ, देखो। उठने के बाद वापस से सो गया। उसको कोई नाश्ता नहीं करना, सिर्फ सुबह आते हुए मंदिर से एक चिप्स का पैकेट ले आता है, वो खा के सो जाता है। बताओ क्या बोलूँ मैं, दूसरे का हाल दिखाती हूँ। आवाज़ बंद करियो। हाँ, नाश्ते वाश्ते का क्या सीन है? मैंने कुछ नहीं बनाया, बताओ क्या खाना है, क्योंकि वो तो सो गया वापस से। तो मैं सीधा कोफ्ते बना दूँ चावल के साथ? तो कोई नाश्ता नहीं, मतलब सीधा लंच? क्या वो इतने नहीं है, एक ही घिया था, एक ही घिया था। हाँ, नाश्ते का कोई वो नहीं है। पकोड़े दे दो ऐसे ही खाने के लिए, इतने से तो कोफ्ते हैं। अब इसमें से मैं क्या इसको स्नैक्स के तौर पे दे दूँ? 1-2 दे आती हूँ। मन नहीं मानता यार, ये बच्चे बहुत तंग करते हैं। मेरा तड़का अभी शुरू हुआ है, तो कम से कम आधा घंटा लगेगा सब्जी बनने में। तो मैडम से अब कंट्रोल नहीं हो रहा कि आपने 2 पकौड़े खिला के मेरी भूख जगा दी है, तो आप मुझे कुछ खिलाओ। तो अब इस सब तामझाम के बीच में देखिए, ये देखिए पूरे तामझाम के बीच में अब मैं उसके लिए ब्रेड बटर लगा रही हूँ। समझ नहीं आता ये बच्चे चाहते क्या है, हाँ जीना हराम करता है ना सच्ची में। वो भूखे पेट सो गया, इनसे आप कंट्रोल नहीं हो रहा। वैसे इनको भूख नहीं लगी कि पबजी खेल रही थी मैंने। चलिए ब्रेड बटर, मेरे पास क्रीम नहीं है इसलिए मैंने फ्रेश मलाई ली है। अब इसको अच्छे से फेंट के, और जब ये ग्रेवी अच्छे से पक जाएगी और कोफ्ते मिक्स हो जाएंगे तो इसमें डाल देंगे। फाइनल टच, खत्म काम। फिर चलते हैं नहाने, नहीं कपड़े सुखाने अभी। दस मिनट के लिए इसे सिम पे रखेंगे। फिर देखो इधर हमारे चावल हो रहे हैं, तो चावल भी हो जाएंगे। मैं क्या कर रही हूँ, मतलब मलाई आप मत देखिए। सब्जी हो चुकी है और चावल होने वाले हैं, तो हम जा रहे हैं नेक्स्ट काम पे। मशीन में कपड़े घूम चुके हैं, चलिए सुखा दो। खाना खाना है या खाली मतलब पबजी खेलनी है सारा दिन? 2 प्लेट खाना खाया? कब खाया? मैंने तो देखा ही नहीं। और मतलब 2 दिन की छुट्टी है तो बस पबजी खेलना है, सोना है, खाना है, सोना है, पबजी खेलना है। अच्छा, घर के काम में कोई हेल्प नहीं करेगी तू? मार खाएगी? चलिए जी, अब देखते हैं। चलो, मेरे लिए थोड़े से तो बच्चे हैं। और आज फिर जला दिए हैं चावल हमने नीचे चिपका के। पर जब ऐसे कढ़ाइयाँ खाली मिलती हैं ना खाना बनाने के बाद, मज़ा आ जाता है। देखिए थोड़े से बच्चे हैं, क्योंकि कोफ्ता ना मुझे रोटी के साथ भी बहुत पसंद है। चलिए मैं डाल लेती हूँ। खाना तो डल लिया, ग्रेवी ज़्यादा थी नहीं, चावल भी ज़्यादा नहीं थे, इतने से ही थे, तो मैंने ले लिए हैं कोफ्ते ज़्यादा। देखिए कितने यम लग रहा है। अब मैं खाती हूँ और पचाती हूँ, फिर पियेंगे चाय। चाय पिएगी ना दिया? नहीं पिएगी? चल मैं आ रही हूँ। देखिए ये मुँह ना मारे। ये देखिए, ये तो मेरा हाल है। इससे जितनी अभी क्वांटिटी है, इससे शायद 1/4 ज़्यादा समझिए कि मैं लेके गई थी चावल। मुझसे ये भी नहीं खाए गए। क्या ही होगा मेरा, मिर्ची से मुँह पक गया मेरा। अब मैं सोच रही हूँ कि मीठा तो कुछ घर में है नहीं, तो क्या बनाया जाए। एक मन कर रहा है मालपुआ बना लूँ, दूसरा मन कर रहा है कि मालपुआ तो भाई ताज़ा ताज़ा अभी बनाओ, अभी खाओ वाला हिसाब हो जाएगा। एक मन कर रहा है कि ब्रेड के गुलाब जामुन बना लेती हूँ, उसमें बहुत टाइम जाएगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं नीरा चीनी का पक्का मार रही हूँ।
इतने सारे सपने देख के और एंड में मेहनत करने का कोई मन नहीं है अभी। जब घर में सारे आलसी भरे पड़े हो ना, अपने में खुद ब खुद आलस आ जाता है। ये देखो ये क्या कर रहा है, क्या कर रहा है कोको, क्या कर रहा है कोको, कोको क्या कर रहा है, कौन है वहां पे, हैं कौन सी गर्लफ्रेंड बैठी है तेरी। अरे डिस्टर्ब कर दिया बच्चे को। हेलो, महाबोर दिन सब घर में है, फिर भी बोरियत, इतनी बोरियत कुछ करने की हद नहीं। कोई बिस्तर छोड़ के राजी नहीं है। दिल्ली हाट जाने का मन था, कल ही उसे बोला था कि दिया टाइम से उठ जाएंगे तो सारे काम निपटा के शाम को दिल्ली हाट चलेंगे, पर मैडम की थकावट ही नहीं ख़त्म होती है। मैडम को कहीं नहीं जाना, सिर्फ बिस्तर में बैठना। मुझे समझ नहीं आता मैं क्यों हूँ इस घर में सिर्फ खाना बनाने के लिए। अब फिर से आई हूँ मैं किचन में, क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ, इतनी देर से सोच रही हूँ और सोचते सोचते मैंने 8:30 बजा दिए हैं। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या बनाऊँ। कोफ्ते हैं थोड़े से, तो ये दोनों तो कोफ्ते खा लेंगे। अब समृद्ध हो गया और मैं हो गई, क्योंकि मुझे कोफ्तों में लग रही है मिर्च। तो मैं बनाने जा रही हूँ अपने लिए दलिया दूध वाला। भाई बुढ़ापा है, क्या करें, दांत भी नहीं चलते ना, तो कुछ तो डालना पड़ेगा पेट में। सुबह से शाम तक मैं सुबह से कुछ नहीं खा रखा। वो चावल थोड़े से लिए थे, मुझसे खाए नहीं गए, वापस रख दिए। तो अब सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ, सिर्फ एक चाय पी हुई है। और अब थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है, भाई इंसान हूँ, थोड़ी भूख तो लगेगी। तो मैंने सोचा मैं दलिया बना लेती हूँ। तो अब मैं दलिया बनाने आई हूँ, दूध वाला मीठा दलिया। और समृद्ध के लिए मैंने ये सोचा है कि समृद्ध के लिए ना मेरे पास आलू हैं, ना मेरे पास कोई और सब्जी है जो वो खा लेता है इस टाइम पे। तो आटा भी जो है वो रेड वाला कह रहा है, बीटरूट वाला मैं नहीं खाऊंगा। तो अब मैं क्या करूँ, आटा मैंने येलो वाला गुंदवाया नहीं, मुझे ध्यान नहीं रहा। तो मैं उसके लिए मंगा देती हूँ चाउमीन। मैं चाउमीन भी तो ख़राब ही है, पर क्या करूँ यार, पेट तो भरवाना है ना बच्चे का। और कभी कभी होता है ना घर में कुछ ऐसे हो जाता है, चीज़ें हो जाती हैं कि थोड़ा सा मैनेज करना पड़ता है। तो आज का दिन मैनेज वाला हो जाएगा। कोफ्ते में ग्रेवी भी नहीं है ना, क्योंकि कोफ्ते खुद ही पी जाते हैं। और फिर हमारे घर में जो कोफ्ते नहीं खाते वो तरी तरी पी जाते हैं चावलों के साथ। तो ये भी तो चक्कर है। ये ना मैंने तांबे के गिलास भी धुलवाए हैं। मैं बीच में रखती थी तांबे के गिलास में पानी, पर होता क्या था, एक गिलास था मेरे पास, दूसरा नहीं था। तो एक गिलास में भरती थी, ये अपना सुबह उठ के पी लेते थे और मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं था। तो मुझे गुस्सा आ गया, एक बार भर के ही नहीं रखते थे यार। भाई आपने पी लिया, भर दो ना दोबारा। नहीं, तो मैं भरना ही बंद कर दिया। उसके बाद फिर मैं एक और गिलास ले आई, अपने 2 गिलास में अभी भर के रखती हूँ। आज 2 दिन से धुलवा रही थी, धुलवा के अब भर दूँगी। देखिए ये मुझे ना रोस्टेड वाला लग रहा है, तो थोड़ा सा इसको रोस्ट करती हूँ, ज़्यादा नहीं करूँगी, काला काला ना हो जाए। फिर ब्राउन है ना, रोस्टेड लग रहा है मुझे। तो इसके अंदर पहले डलेगा थोड़ा सा पानी और फिर दूध। जैसे मैं चावल वाली खीर बनाती हूँ, बिल्कुल उसी तरीके से बनानी है। ये जब भुनता है ना दलिया, इतनी प्यारी खुशबू आती है ना इसकी, इतनी प्यारी, पूरे घर में महक हुई है इसकी। मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा ना रोस्ट करूँ, ऑलरेडी रोस्टेड लग रही है मुझे, ये पहली बार बना रही हूँ। जितनी जल्दी उड़ना भी शुरू होगा, इसमें फटाफट से डालते हैं दूध सिम करके। दूध ज़्यादा नहीं है, बचा के चलना है हमें। ये दूध डाल दिया है, पानी थोड़ा सा ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अभी मैंने इसमें डाली है चीनी, वो अपना आइडिया होता है जितना मीठा आपको चाहिए। तो अभी हम इसको सिम पे ही पका रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट ट्राई है, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सॉरी जी, मैं टेस्ट करने के चक्कर में इसको डाल के ले आई थी और खाते ही मेरे मुंह को ऐसी लगी, मैं खाते खाते आधी खा चुकी हूँ। तब मुझे ध्यान आया कि मैंने लुक तो दिखाया ही नहीं। ये देखिए बहुत ही स्वाद बना है, सिंपल सोबर बुढ़ापे का खाना मस्त बना हुआ है और पेट भर रहा है मेरा। दिया और उसके पापा रोटी खाएंगे कोफ्ते के साथ, जैसा मैंने बताया था। समृद्ध का डिसाइड हो गया, वो चाउमीन खाएगा, वो बेचारा लेने के लिए सॉर्टेड है आज का दिन। अब कल देखेंगे, कल सब्जी है फली की, तो वो बनाएंगे। और सुबह मैं हल्दी वाला आटा गुंदवा लूँगी, तो सेमी भी खा लेता है। तो अब 9:30 हो चुके हैं, गुड बाय कर लेते हैं। तो गुड बाय फ्रेंड्स, कल फिर मिलते हैं। कल मंडे है, वर्किंग डे है, कल का दिन स्टार्ट करेंगे अच्छे से और कल के रूटीन के काम करेंगे अपने। दिल्ली हाट तो ये लेके नहीं गई मुझे। अब मैं अपनी फ्रेंड से, आज मेरी बात हुई है, हम दोनों ने प्रोग्राम बनाया है कि हम दोनों निकलेंगे कहीं ना कहीं घूमने के लिए। अब दोनों आपस में शेड्यूल चेक करके एक दूसरे का फिर निकलेंगे घर से। वो अपने घर से आएगी, मैं अपने घर से निकलूँगी।
तो हम बीच में कहीं मिलके और कहीं ना कहीं घूमने का प्रोग्राम बनाएंगे, क्योंकि मैं भी पक चुकी हूँ घर बैठे बैठे और वो भी कह रही थी कि मैं भी पक चुकी हूँ। तो मैंने कहा कि वाई नॉट कि हम दोनों घूमें, भाई कोई और नहीं है साथ में, चलो हम दोनों चलते हैं मेट्रो पे, बस पे, या जैसे भी कंफर्टेबल होता है, क्योंकि एक बार निकलेंगे तो पता चलेगा ना कि घूम सकते हैं कि नहीं घूम सकते। तो अभी देखते हैं आगे आगे क्या आने वाला है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर द वीडियोज़। बाय।